रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ लंबे समय से पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायियों की मांग पर फुल डे सफारी अब एक बार फिर शुरू हो सकती है। कॉर्बेट प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। तो वहीं अगर शासन ने अनुमति दी तो इसका सीधा लाभ न केवल पर्यटकों को मिलेगा बल्कि पर्यटन कारोबारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। इस मामले में कॉर्बेट पार्क के निर्देशक डॉक्टर साकिब बड़ोला ने बताया कि वर्तमान में पार्क में केवल डे सफारी के माध्यम से टूरिस्ट भ्रमण कर पाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क में फुल डे सफारी की मांग टूरिस्टों के साथ ही टूरिस्ट कारोबारी लंबे समय से कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस मांग को लेकर एक प्रस्ताव शासन और विभाग के मुख्यालय भेजा गया है। इसके अलावा अगर कॉर्बेट पार्क में फुल डे सफारी की अनुमति मिल जाती है तो इसके पार्क में भ्रमण पर आने वाले टूरिस्ट जंगल के अंदर लंबे समय तक सफारी का आनंद ले सकेंगे। साथ ही दिन में उनको कुछ समय के लिए ठहरने को लेकर वहां बने रेस्ट हाउस में भी सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही टूरिस्ट शाम की सफारी का आनंद लेकर वापस लौट सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि अनुमति मिलती है तो इसे टूरिस्ट जहां एक और जंगल में देर तक वन्य जीव और उनके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, तो वहीं टूरिस्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और पार्क प्रशासन की भी आय में बढ़ेगी। देखिए, आप अवगत हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग 2 समय सफारी की जाती है, जो दैनिक भ्रमण जिसको कहा जाता है। परंतु लगातार कई लेवल से पर्यटकों के द्वारा, जो हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायी हैं उनके द्वारा एक डिमांड की जाती थी कि इसको फुल डे सफारी भी एक की जाए, जिसमें कि जो टूरिस्ट हैं उनको पूरे दिन जंगल के अंदर रहने का मौका मिल सके। हमारे द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है उच्च स्तर को, जिसमें अनुमति प्राप्त होने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी की जाएगी। इसके अंतर्गत जो पर्यटक अंदर जंगल के अंदर प्रातःकालीन सफारी में जाएंगे, उन्हें वहां पर रेस्ट हाउसेज में दिन में रुकने का मौका दिया जाएगा और शाम की सफारी करके वापस आएंगे। तो इस तरह उनके पास 2 सफारी करने का और बाकी समय जो है वो हमारी जो रेस्ट हाउसेज है जंगल के अंदर, उनमें अपना समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी परमिटों की, तो कॉर्बेट में फुल डे सफारी हुआ करती थी और उसमें पर्यटक निर्धारित समय में सुबह और शाम की पाली में अंदर ही रहकर सफारी कर सकते थे। परंतु जब से ऑनलाइन व्यवस्था चालू हुई तो ये फुल डे सफारी बंद कर दी गई थी। इसमें हमने प्रशासन से बार बार ये मांग की थी कि इसको सुचारू किया जाए, क्योंकि उसमें कई लोग हमारे जो पक्षी अवलोकन वाले होते हैं या फिर जिनको नेचर में ज़्यादा रहना पसंद है, वो इसको चाहते हैं। तो इससे सभी को फायदा होगा, सरकार को राजस्व की इससे वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों में जो है रोजगार बढ़ेगा और जो पर्यटक हैं वो जंगल में अधिक समय बिता पाएंगे। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोनों पर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोनों में अब फुल डे सफारी खोले जाने को लेकर पार्क प्रशासन ने प्रयास अपने शुरू कर दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकिब बड़ोला ने बताया कि पर्यटन कारोबार से जुड़े पर्यटन व्यवसायियों व पर्यटकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोनों में फुल डे सफारी शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि अभी तक सुबह और शाम की यानी जो है दैनिक भ्रमण जो सुबह और शाम की पारी में पर्यटकों को कराया जाता था। उन्होंने बताया कि लगातार जो मांग आ रही थी उसको लेकर अब कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। और उन्होंने बताया कि वहां से अनुमति मिलने के बाद अब कॉर्बेट में फुल डे सफारी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जहाँ एक और पर्यटकों को पूरे समय जो है पार्क में रहने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि सुबह की सफारी पे जब पर्यटक रवाना होंगे तो उन्हें दिन में रेस्ट करने के लिए वहाँ बने रेस्ट हाउसों में उनको समय बिताने का समय दिया जाएगा और शाम की सफारी के बाद पर्यटक वापस अपने जो है रामनगर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इससे जहाँ को पर्यटकों का समय अधिक जंगलों में व्यतीत होगा तो वहीं वन्य जीवों का दीदार भी करेंगे और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पार्क प्रशासन के राजस्व में भी जहाँ को वृद्धि होगी तो पर्यटक भी इसका भरपूर लाभ लेंगे। अब देखना यह होगा कि उच्च स्तर से इस प्रस्ताव पर कब मोहर लगती है। रामनगर से राजीव अग्रवाल, जे न्यूज।